सुप्रभात बच्चों। कल अपन ने हिंदी विषय में पन्ना का त्याग नामक कहानी पढ़ी थी। तो लास्ट में पढ़ा था नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन करवाया था। उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की एक योजना बनाई थी। तो देखना आज स्टार्ट होता है, उसी का अगला भाग है। हाँ, उसकी योजना थी कि नाच रंग में लगी जनता को धोखे में रखकर वह दोनों की हत्या कर देगा। तब उसका मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। मार्ग का मतलब होता है रास्ता, निष्कंटक का मतलब होता है बाधा रहित, यानी विक्रम सिंह का रास्ता बाधा रहित हो जाएगा। विक्रम सिंह तो उस धोखे में आ गया, मगर उदय सिंह पर पन्ना धाय ढाल बनकर छाई हुई थी, इसलिए वह उसे धोखे में नहीं फंसा सका। कौन नहीं फंसा सका था? दासी पुत्र बनवीर। बनवीर भी जानता था कि जब तक पन्ना धाय है तब तक उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं होगा। कौन जानता था? दासी पुत्र बनवीर क्या जानता था? कि जब तक पन्ना धाय है तब तक उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं होगा। उधर पन्ना धाय को भी पता लग गया था कि नगर व्यापी नाच रंग के बीच हत्याकांड करने वाला है, मगर वह उदय सिंह को लेकर कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी। कौन नहीं जा सकती थी? पन्ना धाय। क्यों जीजी? खूबी पूछ रहा है, क्यों जीजी? बनवीर के आदमी सब और चौकसी पर थे। चौकसी का मतलब होता है पहरेदारी पर थे। बाहर निकलना निरापद नहीं था। निरापद का मतलब होता है सुरक्षित नहीं था। महल में उसे छुपाने से कोई लाभ नहीं था, क्योंकि सभी और बनवीर के भेदिए मौजूद थे। यानी बनवीर के भेदिए मतलब तो भेद देने वाले, यानी बनवीर के आदमी चारों ओर मौजूद थे। इस भयंकर संकट में पन्ना धाय ने अपने मन में एक ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया। दृढ़ संकल्प का मतलब होता है कठोर निश्चय, जैसा कोई माँ शायद नहीं कर सकेगी। उसने उदय सिंह को नाचरंग में नहीं जाने दिया। किसने नहीं जाने दिया था? पन्ना धाय ने। इसलिए वह रूठ कर रसोई घर में ही सो गया। कौन सो गया था? उदय सिंह। कीरत नाम का बारी, बारी का मतलब होता है सफाई कर्मी, पन्ना धाय का भक्त था। वह महलों से जूठी पतले इकट्ठी करके ले जाने का काम करता था। पन्ना धाय ने उसे सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए यह काम सौंपा था। किसको सौंपा था? कीरत बारी को, कि वह अपने टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचा दे और पन्ना धाय के वहां आने तक उसकी रक्षा करे। कीरत बारी बात और धर्म का धनी था। उधर कीरत गया, इधर पन्ना धाय का एकमात्र बेटा चंदन तमाशा देखकर लौटा। वह माँ से राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछता रहा, क्योंकि वे प्राय साथ साथ ही खाना खाते थे और साथ साथ ही खेलते थे। पर माँ ने हाँ हूँ करते हुए उसे उदय सिंह के शयन कक्ष का मतलब होता है सोने का कमरा में लाकर खाना खिलाया, प्यार किया। फिर उदय सिंह के पलंग पर ही उसे बिठाकर किसी गहरी चिंता की छाया में डूबे डूबे कई अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई थी। माँ की ममता की छाती पर पत्थर रखकर वह सब कुछ कर रही थी, क्योंकि उसको पता था कि आज मेरे बेटे की हत्या होने वाली है। उसका बेटा कौन था? चंदन, जो दुनिया की कोई माँ कभी नहीं कर सकती। राज्य की रक्षा पर, अब देखो वो किसके लिए कर रही थी? राज्य की रक्षा पर, राजवंश की रक्षा पर, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी। अबोध चंदन, अबोध का मतलब होता है अनजान। अबोध चंदन माँ के दुलार की छाया में शीघ्र ही निद्रामग्न हो गया। निद्रामग्न का मतलब होता है गहरी नींद में सो गया। ऐसी नींद सो गया कि उस नींद का सवेरा आज तक नहीं हुआ। थोड़ी देर में षड्यंत्री हत्यारा बनवीर, षड्यंत्र का मतलब होता है साजिश रचने वाला, हत्यारा बनवीर विक्रम सिंह के खून से रंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में घुसा। कक्ष का मतलब होता है कमरे में घुसा। पन्ना से कड़क कर उसे दिखारा, फटकारा, मगर राज्य के नशे में पागल उस दुष्ट ने अट्टहास का मतलब हंसते हुए कहा,
पन्ना आज भवानी मुझ पर बहुत ही प्रसन्न है। प्रसन्न का मतलब था खुश है। देख इस तलवार की धार पर सिसोदिया वंश के दोनों सपूतों का खून अब एक होने वाला है। आज तो उदय सिंह को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगी। ऐसा कौन बोल रहा है? दासी पुत्री बनवीर किसको बोल रहा है? पन्ना राय को, कि आज तो उदय सिंह को मेरे हाथों से नहीं बचा सकेगी। तो अब बच्चों आपको क्या करना है, इसको ध्यान से पढ़ना है और एक फेस उल्लेख का जमाना है। धन्यवाद।